नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में रीसेंट हाई से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.86%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर DII 3.5%, FII 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली रेड्यूस होती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अदर DIIs कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा यहां पर होल्डिंग आपको कम होता हुआ नजर आता है। FIIs के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी बाइंग होती हुई नजर आई है और रिटेलर्स यहां पर अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स्ड सिग्नल्स नजर आएंगे। बहुत बड़ा कोई नेगेटिव भी नहीं है, बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव भी नजर नहीं आता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 40 है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, सेक्टर के साथ चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, सस्ता तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली महंगा ओवर वैल्यूड कंपनी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो प्राइस टू बुक रेशियो है एवरेज साइड पे आ चुका है और कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। हाई ग्रोथ कंपनी हमें लार्ज कैप में भी नजर आती है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पर जस्टिफाइड भी दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 8000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 5500 तक आया, रिकवरी देखने को मिली, 7600 700 तक गया, वापस गिरावट देखने को मिल रही है और 6500 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली चार्ट पे डेली RSI आप देख सकते हैं 29 का लेवल है। क्लियरली मोमेंटम हमें वीक नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो 7000 का लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, 6500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर एक शानदार तेजी नजर आई थी, तो यहां से स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस सेम रहेगा, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, जहां से ब्रेकआउट हुआ था 6250 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपको नजर आएगा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 3 महीने का लो आपको टूटता हुआ नजर आता है। रेंज ट्रेड करने के बाद ये लेवल टूटा था, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 6250 का ही सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहीं से आपको इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप मंथली चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। रिसेंटली अगर बात करें तो 2022 में 2021 के एंड में थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल पीरियड नजर आया था, स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई थी, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3 महीने की गिरावट 1 महीने में कवर होती हुई नजर आई। मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई थी, कॉन्सोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था और अच्छा होता, लेकिन नहीं जा पाया, स्टॉक में गिरावट हो रही है। अब यहाँ पर खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और फिलहाल स्टॉक गिर रहा है और यहां पर गिरावट की तीव्रता भी आप देख सकते हैं। 1 महीने में जो तेजी आई उसकी गिरावट में देखिए ये 5वां महीना चल रहा है, तो क्लियरली यहां पर पॉसिबिलिटी क्या रहती है, इस प्रकार से ऊपर जा सकता है। जनरली ऐसा ही होता है, प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है, स्लोली नीचे आ रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर एकदम से गिरावट हुई है फिर स्लोली ऊपर जा रहा है तो फिर से गिरावट के चांसेस होते हैं। तो यहां पर खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहला लेवल तो 6500 का लेवल है। 6500 से करके यहां से एक तो बाउंस बैक आना चाहिए, या फिर अगर यहां से नहीं आता है तो 6250 से आना चाहिए। तो ये 2 लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। इमीडिएटली नहीं खरीदना है, कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तभी खरीदना है, क्योंकि मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है रोज आपको ये गिरता हुआ नजर आए, कंटिन्यूसली नीचे भी चला जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए जब तक प्राइस में कुछ दिखता नहीं है तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले। लेकिन यहां पर काम कैसे करना है, स्विंग ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो अगर यहां पर हमें काम करना है स्विंग ट्रेड में डेली चार्ट पे, तो ये जो जोन है इस पर हम नजर बनाकर रखेंगे। यहां पर जब भी कोई
पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर नजर आएगी। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जो स्विंग ट्रेड के लिए रखना है वो 7000 का रहेगा। 6800 7000 ये हमारा स्विंग ट्रेड का टारगेट रहेगा। मेरे हिसाब से आपको 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये जो रिवर्सल की कैंडल है बहुत बड़ी हो जाती है तो 1:2 तक भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेड पे। पोजिशनल ट्रेड पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे पर्सनली नजर आती है, क्योंकि स्टॉक में आप देख पाएंगे जब भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई है। यहां पर भी आप देखिए किस प्रकार से स्टॉक नीचे गया था, ये सपोर्ट तोड़ दिया था, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली। यहां पर भी स्टॉक ने गिरावट के बाद रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई थी, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो यहां पर अटेम्प्ट करना तो बनता है। तो यहां पर जब भी आपको वीकली चार्ट पे कोई पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिले तो हम खरीदारी कर सकते हैं। उसके हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे लगाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेटली 7800 8000 ये टारगेट रहना चाहिए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ये लेवल्स बहुत बार मल्टीपल टेस्ट कर दिया है, 7,500 का लेवल, तो हम ये ऑल टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, 1:3 तो मिलना ही चाहिए। अगर यहाँ पर रिवर्सल की कैंडल बहुत बड़ी नहीं हुई, आपको एक डिसेंट साइज की, छोटी साइज की इस प्रकार की कुछ कैंडल देखने को मिली, तो 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। प्लान ये रहेगा कि यहाँ पर हम खरीदारी करेंगे हाफ क्वांटिटी में। 7000 का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसीलिए 7000 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर देंगे और अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर देंगे। इस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। यह बेस्ट लेवल है मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में ट्रेड करने के लिए। 6250 से 6500 का जोन, यहां से जो रिवर्सल आता है, हाई चांसेस हैं कि स्टॉक यहां पर आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। मैं चांसेस की बात कर रहा हूं, गारंटी तो ऑफकोर्स होती नहीं है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लेकर काम करने वाले हैं। जब प्राइस में दिखेगा कि भाई मजबूती आ रही है तभी हम खरीदारी करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी एक अच्छे प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी 6500 तो आ ही चुका है, तो ये पूरा जोन एक अच्छा प्राइस जोन है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।